तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क लेवल स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूं। तो डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग लाइब्रेरी के अंदर से अपने लिए 2 सूटेबल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चूज कर लेता है और उनको चूज करने के बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर एक मास्टर होते हैं जो उसे अपने बेल्ट के अंदर से अपनी तलवार निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल जो तुमने चूज किए हैं ये भी काफी अच्छे हैं, जाओ जाकर इनकी प्रैक्टिस करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रो करते हो। इस एपिसोड की शुरुआत में लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि पहाड़ी इलाके में चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक क्लिफ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ पर लगातार 7 दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने अपनी इस ड्रॉसवर्ड मेथड को मास्टर कर लिया है। हालांकि उसने उसे हाई लेवल तक मास्टर नहीं किया लेकिन फिर भी उसकी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। वो अपनी तलवार को स्पीड से निकालता है तो सामने एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है कि सामने के क्लिफ के ऊपर एक कट लगा देता है। लिन फेंग कहता है तो फाइनली मैंने इसको मास्टर कर ही लिया, लगता है कि जहाँ पर ट्रेनिंग करने से मेरी कल्टीवेशन भी काफी अच्छे से बढ़ी है। फिर वो कहता है अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से जाकर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं जाकर रेस्ट कर सकूं। इस वक्त मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और वो जल्दी से क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगाता है। जैसे वो वहाँ से नीचे उतरता है तो साइड पर उसे काफी सारी चट्टानें दिखाई देती हैं। उन्हीं चट्टानों के बीच में उसे एक कैनियन दिखाई देती है, यानी एक वैली दिखाई देती है। वो कहता है चलो चल के उसको देखते हैं, शायद उसके अंदर कोई छोटा पॉन्ड मिल जाए जिसके अंदर मैं नहा सकता हूँ। और वो चलता हुआ उस कैनियन के अंदर चला जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ पर गर्म पानी का पॉन्ड होता है। लिन फेंग कहता है मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है, अब मुझे अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए गर्म पानी की ही जरूरत थी। वो जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और पानी के अंदर बैठ जाता है और कहता है यहाँ पर पानी तो काफी ज्यादा गर्म है लेकिन फिर भी मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। लिन फेंग वहाँ पर पानी में बैठे बैठे अपनी टेक्निक्स के बारे में सोच रहा था। लिन फेंग कहता है मेरे पास जो डार्क स्पिरिट है मैंने इसको अपनी बॉडी के अंदर स्टेबल किया हुआ है, उसी की वजह से यहाँ पर ड्रॉसवर्ड स्किल और साथ में फ्लीटिंग शैडो स्किल, इन दोनों स्किल्स को मास्टर कर पाया हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी डार्क स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर स्टेबल रख पाया तो बहुत ही जल्दी मैं इनको हाई लेवल तक मास्टर कर पाऊंगा। लिन फेंग कहता है लेकिन मैं अपनी डार्क स्पिरिट को इस तरह कॉमनली यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया होती है, इसलिए सिर्फ स्पेशल केसेस में इसको यूज किया जाएगा। इसके अलावा मुझे लोगों के सामने इस बात को भी छुपाना होगा कि मुझे ड्रॉसवर्ड स्किल मेथड आता है। तो ये वाला मेथड एक सरप्राइजिंग स्किल है, अगर किसी ने भी इस मेथड को देख लिया तो मैं दोबारा इस मेथड के साथ उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा, मेरा सरप्राइज आइटम जाता रहेगा। इसलिए मुझे अपनी फैमिली टेक्निक 9 हैवी वेव्स को ही यूज करना पड़ेगा। फिर साथ ही उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है तो वहाँ पर धुंध के अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो कहता है मुझे तो लगा था कि शायद मैं इस पॉन्ड के अंदर अकेला हूँ। जल्दी से अपनी आंखों को कवर करता है और कहता है यहाँ पर तो एक लड़की भी नहा रही है, मुझे लगता है ये गलत है, मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए वरना वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। हमारा लिन फेंग जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है वो लड़की उसे कहती है कौन है वहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर आकर मुझे नहाते हुए देख रहा है। लिन फेंग उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम भी इस पानी में नहा रही हो, ये सिर्फ एक गलती है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे वो वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त वो लड़की पीछे से अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, तुम एक पीपिंग टॉम हो, तुम यहाँ पर आकर मुझे घूर रहे थे। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ उसके एरो के अटैक को डॉज करता है और कहता है इसके एरो की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, अगर मैंने इसके एरो को यहाँ पर डॉज नहीं किया होता तो मैं तो अब तक यहाँ पर मर चुका होता। लिन फेंग उसे कहता है लड़की मैंने तुमसे कहा ना कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया। लेकिन वो लड़की तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो उससे कहती है नहीं तुम यहाँ पर मुझे नहाता हुआ देख रहे थे, अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये सब कुछ करने की, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, अब तुम्हें मरना होगा। और वो फिर से अपने एरो को लोड करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। उस पॉन्ड के दूसरी तरफ होती है जबकि हमारा हीरो पॉन्ड के इस तरफ होता है, वो अपने एरो से उसके ऊपर अटैक करती है। लिन फेंग अपनी 9 हैवी वेव टेक्निक को यूज करते हुए उसके एरो को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लिन फेंग कहता है इसके एरो की पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है, अपनी 9 हैवी वेव टेक्निक के साथ इसको यहाँ से दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, उसको ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर साथ ही उसे पुराने लिन फेंग की मेमोरीज में याद आता है यूनहाई सेक्टर में सिर्फ एक ही लड़की है जिसके एरोस इतने ज्यादा पावरफुल है, उसका नाम ल्यूफी है। ये लड़की इस वक्त अपनी 9th की लेयर के ऊपर है, इसी वजह से इसके एरो इतने ज्यादा पावरफुल है। इसके एरोस के अंदर ये एबिलिटी है कि ये अपने टारगेट को लॉक कर सकती है। इसने मुझे यहाँ पर टारगेट के तौर पर लॉक कर लिया तो मुझे अपने स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा। लिन फेंग जल्दी से ड्रॉसवर्ड मेथड को यूज करते हुए तलवार को निकालकर उसके एरो को डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही वो उसे कहता है आज के इस वाक्य को मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा, मेरा नाम लिन फेंग है। और साथ ही वो वहाँ से अपनी फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए गायब हो जाता है कि ल्यूफी भी भागती हुई उसके पीछे आती है। वो कैनियन से बाहर निकलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि लिन फेंग वहाँ से भाग चुका होता है। ल्यूफी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आज ये लड़का था कौन, इसने मेरे बो एरो को सिर्फ अपनी तलवार के अटैक से ब्लॉक कैसे कर लिया, लेकिन मैंने उसको वहाँ पर तलवार निकालते हुए देखा भी नहीं।
क्या उसने तलवार को यूज किया था या फिर अपने हाथ को। तो इस लड़की ने अपना नाम लिन फेंग बताया है, तो मैं इसका नाम याद रखूंगी। साथ ही वो चिल्लाकर कहती है, चाहे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, अगर दोबारा तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की तो उसी वक्त मैं अपने एरोस के साथ तुम्हें वहीं पर मार डालूंगी। तो हमारा लिन फेंग वहाँ से भागने के बाद एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। लिन फेंग कहता है, ये तो बहुत ज्यादा क्लोज रेंज मामला था, लड़की ने तो मुझे वहाँ पर मार ही डाला था। मैंने ल्यूफी के बारे में काफी कुछ सुना है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक पागल लड़की है। मैंने उसको कहा भी कि मैंने वहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। का गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। लिन फेंग कहता है, इस वक्त मेरा लेवल उससे लो है, मैं एक 9th की लेयर के बंदे के साथ फाइट नहीं कर सकता। शुक्र है मैं वहाँ से भाग कर आ गया और अपनी जान बचा ली। मार्शल आर्ट्स की दुनिया तो वाकई में बहुत ज्यादा जालिम है, हमसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जरूर होता है। मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मुझसे ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि इस वक्त मैं जिस टाइम में हूँ यहाँ पर मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके सामने वीक मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है, आप उनको गाजर मूली की तरह काट सकते हैं और कोई भी आपको कुछ भी नहीं कह पाएगा। सभी लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। इस लैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही बोलने, खाने और पीने और जिंदा रहने का हक है। लिन फेंग कहता है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जिस इंसान के ऊपर मैं एक बार अपनी ड्रॉसवर्ड मेथड को यूज कर लूंगा, अपनी टेक्निक को यूज करूंगा, मैं उसके सामने दोबारा इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इस टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। वो बड़ी आसानी के साथ मेरे स्किल्स को डॉज कर सकता है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसा स्किल सीखना होगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसे मैं बार बार यूज कर सकूं। लिन फेंग अभी वहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त एक लड़की उसके सामने आती है। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, क्या हुआ, क्या कोई मसला है? वो लड़की लिन फेंग के पास आती है और उसे कहती है, नहीं मेरे साथ कोई भी मसला नहीं है, मैंने देखा कि तुम यहाँ पर बैठे आराम कर रहे हो और तुम बिल्कुल फ्री हो, तो मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? क्योंकि हमारे ग्रुप में एक मेंबर की कमी है, क्या तुम उस कमी को पूरा कर सकते हो? लिन फेंग भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है। वहीं पर उसके साथ 3 और दोस्त भी होते हैं। तो बाकी के तीनों लड़के उसे कहते हैं, हम सभी लोग ब्लैक विंड ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लोग वहाँ पर जाकर कुछ डीमन बीस्ट को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को निकाल सकें? कि तुम यहाँ पर फ्री बैठे हो तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, हम 5 लोग हो जाएंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आसान रहेगा। ब्लैक विंड माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है, पर हम लोग ज्यादा डीमन बीस्ट को मारकर ज्यादा क्रिस्टल्स ला सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो जितने भी क्रिस्टल्स मिलेंगे हम उन सभी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है, वैसे भी तुम्हें यहाँ पर फारिग ही बैठा हूँ, ठीक है, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर चलूंगा और जाकर डीमन बीस्ट को मारने में तुम्हारा साथ दूंगा। साथ ही वो उन्हें अपने नाम के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है, मेरा नाम लिन फेंग है। तो उनके साथ एक व्हाइट रोब पहने हुए लड़का होता है। वो उसका नाम सुनते ही कहता है, तो क्या तुम्हारा नाम लिन फेंग है? इसके बारे में सुन रखा है, ये तो लिन फैमिली का कचरा है। बाकी के लड़के भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। वो लड़का उनसे कहता है, मैं तुम लोगों को एडवाइस करता हूँ कि इस लड़के को अपने साथ लेकर ना चलो, तो ये कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, ये हमें भी वहाँ पर होल्ड बैक करेगा। सकता है कि इसकी जान बचाते बचाते हम किसी डीमन बीट के हाथों मारे जाए। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हें बकवास करने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। तुम यहाँ पर मुझे कचरा कह रहे हो, जबकि तुम्हें अपने बारे में देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही यहाँ पर मुझसे ज्यादा बड़े कचरे हो। उस व्हाइट रोब वाले लड़के का नाम जिंग फेंग है। किंग जी उसे कहता है, तुम दोनों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है। वो जिंग फेंग से भी कहता है, जिंग फेंग तुम्हें इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे इनवाइट किया है तो ये हमारे साथ ही जाएगा। किंग जी लिंग फेंग से कहता है, प्लीज ब्रदर इसकी बात को इग्नोर करो। द जिन फेंग, ये हम चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इस वक्त अपनी 9th की लेयर पर है, इसी वजह से ये यहाँ पर ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। लिन फेंग उसे कहता है, काश ये भी तुम्हारी तरह इतना अच्छा होता जिस तरह तुम पोलाइटली बात कर रहे हो। किंग जी उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ और बाकी सभी के बारे में। वो उसे जिंग फेंग के बारे में बताता है कि ये 9th की लेयर पर नहीं बल्कि 8th की लेयर पर है, मैंने पहले मिस्टेक की है, मुझे हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर साथ ही वो उस लड़की के बारे में बताता है कि इसका नाम जिंग जून है। अपने बारे में उसे बताता है कि मेरा नाम किंग जी है, और उस बड़े से लड़के के बारे में बताता है कि इसका नाम हान मैन है। लिन फेंग उनसे कहता है, मेरा नाम लिन फेंग है और मैं वैसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों का साथ दे सकूं। तो लोग उसे कहते हैं, चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से अब ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ चलते हैं, जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को हम लोग मारेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें उतने ज्यादा क्रिस्टल्स मिल सके। तो वहाँ पर तुम्हें डेंजर महसूस हो तो हमें बताना, हम लोग तुम्हारी जान बचाने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगे। तो वो सभी लोग चलते हुए ब्लैक विंड माउंटेन में आगे की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें जितने डीमन बीस्ट मिलती है वो उन सभी को मारते जाते हैं। किंग जी और जिन फेंग वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो रास्ते में आने वाले काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। हान मैन भी एक बड़े से मॉन्स्टर को मारता है। वो उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स को लेकर अभी आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। किंग जी कहता है, आज तो हम लोग काफी ज्यादा लकी है, हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे और हमने 20 क्रिस्टल्स हासिल भी कर लिए हैं। जिंग फेंग उसे कहता है, ये सभी तो बहुत ही लो क्वालिटी के क्रिस्टल्स हैं, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो, हमें किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारकर उसकी बॉडी से क्रिस्टल लेना होगा। किंग जी उसे कहता है, हम लोग इन क्रिस्टल्स को बेचकर अपने लिए कुछ इनहेंसमेंट पिल्स ले सकते हैं, हमारे लिए तो इतना ही काफी है, और वैसे भी हमें ज्यादा
आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर निकल आया तो हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हनमैन कहता है हमें डरने की क्या जरूरत है, जबकि ब्रदर जिनफेंग हमारे साथ है, ये 8 की लेयर पर है, हाई लेवल के मॉन्स्टर को तो आसानी से मार सकता है। उसी वक्त उन्हें ग्राउंड के हिलने की आवाज आती है, वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जंगल के अंदर से एक बड़ा सा डीमन एप निकल कर आता है, जो कि अपनी 8 की लेयर पर होता है। सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर है, सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।